हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की शुरुआत करेंगे। ठीक है, मैं इसमें एकदम हम बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका जो वीडियोज़ है हमारे यूट्यूब चैनल साइन अप स्टडी के प्लेलिस्ट से, वहाँ के इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट से आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें ना, तो हम दो तरह का इकोनॉमिक्स, एक होता माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर हम माइक्रो की बात करें ना, तो माइक्रो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होता है, और मैक्रो जो होता है ना, वो कंट्री बेस्ड इकोनॉमी होता है। ठीक है, मतलब बड़े बड़े जितने भी चीज़, जैसे कंट्री का इकोनॉमी, वो मैक्रो में आएगा। लेकिन वही अगर कंपनी का इकोनॉमी की बात की जाए तो माइक्रो इकोनॉमी के अंदर आता है। ठीक है, अगर हम सोर्स ऑफ इनकम की बात करें, अगर हम सोर्स ऑफ इनकम की बात करें, ठीक है, अगर सोर्स ऑफ इनकम की अगर हम बात करें ना, तो सोर्स ऑफ इनकम हमारा तीन तरह से होता है। अगर सोर्स ऑफ इनकम को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। और सेक्टर को तीन चीज़ों पे बांटा गया है। पहला नेचर, प्रकृति। ठीक है, दूसरा टर्म्स, और तीसरा ओनर। ठीक है, इन तीन चीज़ों पे सेक्टर्स को बांटा गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज की बात करें, तो जो रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज दो तरह का होता है। एक होता है लिमिटेड रिसोर्सेज, एक होता है अनलिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज वैसा रिसोर्सेज होता है जिसमें मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ में ही आपको 5 चीज़ें खरीदनी है, तो वो आपके पास लिमिटेड है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 100 रुपीज़ है और आपको दो ही सामान खरीदनी है, और दो सामान का दाम है 50 रुपये, तो वो हमारे पास क्या है, हमारे पास रिसोर्सेस उस सामान को खरीदने के लिए सरप्लस है, मतलब ज़्यादा है। ठीक है, अगर नेचर के हिसाब से देखें तो लिमिटेड रिसोर्सेज का एग्जाम्पल हो जाएगा कोल, लेकिन अनलिमिटेड रिसोर्सेज का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एयर। ठीक है, अगर इकोनॉमिक्स की हम स्टडी की अगर बात करें, तो जब हम प्रिंसिपल बेस्ड स्टडीज करते हैं ना, तो उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। लेकिन वही अगर एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी जब हम करते हैं तो उसको इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमी होता क्या, व्हाट इज इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी होता है ना, जब न्यूनतम लागत में हम ज़्यादा उत्पादन करते हैं, यानी मैक्सिमम उत्पादन जो करते हैं, ज़्यादा से न्यूनतम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन को हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग कि मिनिमम रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन। इसको हम लोग कहा जाता है, इन दोनों के जोड़ को कहा जाता है क्या, इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी कहा जाता है। अगर हम फादर ऑफ इकोनॉमी की बात करें, तो फादर ऑफ इकोनॉमी एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, इनकी बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन, 1776। ठीक है, उसके बाद अगर फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करें, अगर फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो विश्वेश्वरैया को फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को बांटें, अगर हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को बांटते हैं ना, तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को हम लोग तीन बेसिस पे बांटते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, तीन बेसिस पे हम लोग इकोनॉमी के सेक्टर्स को बांटते हैं। ठीक है, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ वर्क की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसकी बात करें ना, तो इसमें हम लोग तीन भाग में बांटते हैं सेक्टर्स को, प्राइमरी,
प्राइमरी सेक्टर, सेकंड सेकेंडरी सेक्टर, एंड थर्ड इज टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर ये हम ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बात करते हैं, बांटते हैं, ठीक है। वही अगर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क की बात करें हम, कार्य के अनुसार ऑन द बेसिस ऑफ वर्क पे हम दो सेक्टर में बांटते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ठीक है। तीसरा, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बात करें तो इसको हम लोग चार सेक्टर में बांटते हैं। पहला पब्लिक सेक्टर, जिसको गवर्नमेंट सेक्टर भी कहा जाता है। दूसरा प्राइवेट सेक्टर। तीसरा जॉइंट सेक्टर एंड चौथा कोऑपरेटिव। तो वर्क के आधार पे इसको बांटते हैं। वही अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें कि प्राइमरी सेक्टर होता क्या है। प्राइमरी सेक्टर का अगर डिफिनेशन की बात की जाए ना, तो प्राइमरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है ना जिसमें आपका आय का स्रोत है, सोर्स ऑफ इनकम ना नेचर से जुड़ा हुआ है। तो जिस भी सेक्टर का अगर जब आपका इनकम नेचर पे पूरी तरह से निर्भर है ना, तो उसको वो किसके अंदर आ जाता है, वो प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर आ जाता है। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि व्हेन द सोर्स ऑफ इनकम इज डायरेक्टली रिलेटेड और कनेक्टेड विद द नेचर इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्टर। तो उसको प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है, ठीक है। एग्जांपल्स की अगर बात करें प्राइमरी सेक्टर्स का, तो आपका हो जाएगा एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन, ठीक है, डोमेस्टिकेशन, माइनिंग एंड फिशिंग। ये सारे जो हो गए ये प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर प्राइमरी सेक्टर्स के एग्जांपल्स हो गए। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर्स की बात करें, तो सेकेंडरी सेक्टर्स होता क्या है। सेकेंडरी सेक्टर्स ऐसा सेक्टर है, इसको हम लोग प्रोडक्शन सेक्टर बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग प्रोडक्शन सेक्टर बोलते हैं। हम लोग प्रोडक्शन सेक्टर इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन होता है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी होता है और प्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन सेक्टर बोलते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सेकेंडरी सेक्टर्स में आ जाती हैं, ठीक है। अगर टर्शियरी सेक्टर्स की हम बात करें, तो टर्शियरी सेक्टर को एक वर्ड में हम लोग कहेंगे सर्विस सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर जो है उसको हम लोग सर्विस सेक्टर कहते हैं, ठीक है। और जो टर्शियरी सेक्टर है ना, जिसको सर्विस सेक्टर, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की हेल्प करता है। कौन? तो टर्शियरी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी की हेल्प करता है। कौन? टर्शियरी सेक्टर। और टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोलते हैं। अगर टर्शियरी सेक्टर की एग्जांपल देखें तो ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, कम्युनिकेशन एक्सेट्रास, ये सारे जो एग्जांपल्स हो गए ये आपके सर्विस सेक्टर्स के एग्जांपल हो गए। तो आइए देखते हैं प्राइमरी सेक्टर। व्हेन द सोर्स ऑफ इनकम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द नेचर इज कॉल्ड एज व्हाट? प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर एग्जांपल एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन, फिशिंग एंड माइनिंग। सेकेंडरी सेक्टर्स की बात करें, द मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री सेक्टर इज नोन एज सेकेंडरी सेक्टर, समटाइम्स एज अ प्रोडक्शन सेक्टर। इसको हम लोग प्रोडक्शन सेक्टर बोलते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग, फूड मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे जो होते हैं एग्जाम्पल हो गए आपके सेकेंडरी सेक्टर्स के, ठीक है। अगर हम टर्शरी सेक्टर्स की बात करें तो इस सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, हेल्थ, एजुकेशन,
एडमिनिस्ट्रेशन, और ये क्या करता है, हेल्प करता है किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प करता है। ठीक है, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ वर्क की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क में दो आता, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है ना, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें आपकी सैलरी, टर्म्स एंड कंडीशंस, वी कैन से दैट टर्म्स एंड कंडीशंस एंड हॉलीडेज सारा फिक्स हो। अगर फिक्स है ना तो उसको हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलेंगे। अगर एग्जांपल्स की बात करें ना तो जैसे मान लीजिए रेलवे हो गया, जो एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, जैसे आपका टीसीएस हो गया, एलएनटी हो गया। ठीक है, ये सारी कंपनी जो है ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें ना, जिसमें आपका ना इनकम फिक्स है, ना कोई सैलरी फिक्स है, ना आपका हॉलीडेज है का कोई ये है फिक्स है, ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो उसको बोलते हैं हमको अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एग्जांपल्स अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर हो जाएगा, आपका फिशिंग हो जाएगा, डोमेस्टिकेशन हो जाएगा, ये सब जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अगर हम पब्लिक से तीसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मीन्स कि स्वामित्व के आधार पे। अगर स्वामित्व के आधार पे देखा जाए तो उसको हम लोग चार भाग में बांटते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो इसको हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर बोलते हैं। पब्लिक सेक्टर का मेन जो लक्ष्य रहता है ना वो विकास, मतलब डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर, सामाजिक विकास होता है और डेवलपमेंट उसका मेन फोकस रहता है। लेकिन वही अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर का मुख्य जो उद्देश्य रहता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, अगर वही हम जॉइंट सेक्टर की बात करें तो जॉइंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती हैं, उसको हम लोग जॉइंट सेक्टर बोलते हैं। जैसे अगर एग्जांपल्स में देखा जाए तो मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो जॉइंट सेक्टर के अंदर आता है, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर उस पर काम कर रही है। वही अगर कोऑपरेटिव की बात करें, कोऑपरेटिव एक ऐसा सेक्टर है जो सरकार के दिशा निर्देश पे काम करती है, उसको हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए पब्लिक सेक्टर, इट इज़ गवर्नमेंटल सर्विसेज, इट विच इज़, यहाँ इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए, विच इज़ फॉर डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर। जैसे एग्जांपल रेलवे और महारत्न कंपनी जो गवर्नमेंट की है वो हो गई। ठीक है, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर जो होता है इट इज़ रन बाय इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल के द्वारा रन किया जाता है, ना कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। और ज़्यादातर मोस्ट प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उनका मेन इंटेंशन क्या होता है, इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। उनका मेन इंटेंशन होता है प्रॉफिट बनाना। जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गए, ये सारी कंपनीज जो है इनका मतलब मेन फोकस होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, वही अगर जॉइंट सेक्टर की हम बात करते हैं, जॉइंट सेक्टर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब कि गवर्नमेंट का भी पार्टनरशिप हो, प्राइवेट का भी पार्टनरशिप, जो दोनों पार्टनरशिप में काम करते हैं उसको जॉइंट सेक्टर बोलते हैं। एग्जांपल हो गया मेट्रो। ठीक है, और कोऑपरेटिव सेक्टर वैसा सेक्टर होता है जो डायरेक्शंस और गाइडलाइंस जो है ना सरकार देती हो या उनके सरकार के दिशा निर्देश पे काम करती है, उसको कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है, उत्पादन। उत्पादन के 4 यूनिट्स होते हैं, देयर आर द 4 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। पहला होता है कैपिटल, कैपिटल, लैंड, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये 4 यूनिट्स होते हैं प्रोडक्शन के। अगर वही हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी जो होता है ना 3 टाइप्स का होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी होता है ना, पहली बात को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को प्रस्तुत किया किसने था, प्रेजेंट किसने किया था, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को जो है ना स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने इसको प्रस्तुत किया था, प्रोपाउंड किया था। इनकी किताब थी द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, और इनको फादर ऑफ इकोनॉमी भी कहा जाता है। अब अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें ना तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी होता है ना जो प्रोडक्शन के सभी कारक हैं, यानी चारों प्रोडक्शन के चारों यूनिट्स पे अगर किसी प्राइवेट का अधिकार हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, इस तरह के इकोनॉमी में डेवलपमेंट तो होता है लेकिन इसमें लोगों को ध्यान में नहीं रखा जाता है।
ठीक है, इसको हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं हिंदी में। ठीक है, वही अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो इसका एग्जांपल जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, और भी बहुत सारे कंट्री हैं जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी को प्रस्तुत किया था जर्मन व्यक्ति थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स साहब ने प्रस्तुत किया था, और इनकी बुक थी दास कैपिटल। 1867 में इन्होंने इस बुक को लिखी थी। इसमें क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है ना जिसमें प्रोडक्शन के चारों कारक है, यानी कि कैपिटल भी, लैंड भी, लेबर भी और एंटरप्रेन्योरशिप, तीनों पे सरकार का अधिकार होता है। उसको हम लोग बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में जो होता है ना, इकोनॉमी को ऑपरेट भी सरकार करती है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मेंटेन भी सरकार करती है, और प्रोडक्शन को भी सरकार ही देखती है। तो इस तरह के इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी। इस तरह का इकोनॉमी जो फॉलो करने वाला कंट्रीज है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं क्यूबा एंड नॉर्थ अमेरिका, और भी बहुत सारे कंट्री है जो सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। ठीक है, वही अगर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें हम, तो मिक्स्ड इकोनॉमी को जिन्होंने प्रस्तुत किया था वो थे ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्डिस। ठीक है, इनकी किताब के नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है ना, जब उत्पादन के चारों कारकों पे प्राइवेट और गवर्नमेंट यानी पब्लिक का भी हो और प्राइवेट का, दोनों का इक्वल पार्टनरशिप हो जाए ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, और ये मिक्सचर्स है, ये मिश्रण है किसका, तो पूंजीवादी और राज्य आधारित अर्थव्यवस्था के ये मिश्रण है क्या, तो मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर डुअल इकोनॉमी की बात करें, इसको आप इस डेफिनेशन को कृपया ना देखें। ठीक है, अब यहाँ सीधे अगर हम डुअल इकोनॉमी की बात करते हैं ना, तो डुअल इकोनॉमी दो भागों में बढ़ता है। जो डुअल इकोनॉमी है ना, ये दो भागों में बढ़ता है। एक को बोला जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर, और दूसरे को बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसका डुअल इकोनॉमी जो होता है ना, एग्जिस्टेंस है, जैसे एक ही कंट्री में दो तरह का अगर दो तरह का इकोनॉमिक सेक्टर एक ही कंट्री में अवेलेबल है, उसी को हम लोग डुअल इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगा डुअल इकोनॉमी। डुअल इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी दो जो है ये बटा हुआ है, डुअल इकोनॉमी के अंदर आता है। एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है डुअल इकोनॉमी का हिस्सा। ठीक है, और एक ही कंट्री में जो दो सेपरेट इकोनॉमी होते हैं, इसको डुअल इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग डुअल इकोनॉमी कहते हैं। पैरेलल इकोनॉमी किसको बोलते हैं, पैरेलल इकोनॉमी उसको बोलते हैं ना जब एक्सेसिव इंक्रीज ऑफ ब्लैक मनी, अगर ज़्यादा ब्लैक मनी जब ज़्यादा हो जाता है ना, एक्सेसिव बढ़ जाता है ब्लैक मनी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, एक्सेसिव इंक्रीज ऑफ ब्लैक मनी उसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल इकोनॉमी। ब्लैक मनी किसको बोलते हैं, ब्लैक मनी वैसा पैसा होता है जिसपे हम टैक्स ना दें, या अनटैक्स्ड मनी जो होता है ना, उसको हम लोग ब्लैक मनी कहते हैं। ठीक है, वही मॉनेटरी इनकम क्या आता है, मॉनेटरी इनकम का सिंपल अगर मतलब बोले तो वैसा धन जो श्रम के बदले मिले, जो काम के बदले मिले, उसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या आता है, जब मॉनेटरी इनकम में से टैक्स को माइनस कर दिया जाता है ना, तो वो हमारा क्या हो जाता है, डिस्पोजेबल इनकम कहलाता है, डिस्पोजेबल इनकम कहलाता है। ठीक है, तो ये था इकोनॉमिक्स का पहले क्लास में, इतना हम लोग देखें, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये आपका इकोनॉमिक्स का जो वीडियो होगा ना, वो आपको मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को शाम 6 बजे आपको यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।